जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आईटीआई अनुदेशक भर्ती 2025 एक और नई वैकेंसी के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप सभी यहां पर लगातार देख रहे होंगे, लगातार अनुदेशक की वैकेंसी आपकी जो है आ रही है। योग्यता की बात करें तो आईटीआई डिप्लोमा डिग्री वाले कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी क्या रहने वाली है, टोटल कितने पद हैं, बिना अनुभव के कौन कौन से फॉर्म आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, डिटेल में सारी जानकारी आप सभी को यहाँ पर मिलने वाली है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मैं क्लियर कर दूं, जो कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत। और यहाँ पर 32 पद टोटल बात करें तो 32 पद इस डिपार्टमेंट में निकाले गए हैं, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत टेक्निकल इंस्ट्रक्टर यानी कि टेक्निकल इंस्ट्रक्टर आप देख पा रहे होंगे, जो कि आपके जो लास्ट डेट की बात करें तो अंतिम जो तिथि है वो 11 अक्टूबर इसकी अंतिम डेट रखी गई है। कौन कौन सी ट्रेड वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आपने जो है प्लम्बर से किया है, मेटल वर्क प्लम्बर है, पेंटर है, और वुड वर्किंग है, फैब्रिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, इलेक्ट्रिकल है, और बैचलर डिग्री आपके पास या बीएससी एग्रीकल्चर से है या फिर होम साइंस से है आपके पास। और उसके बाद नीचे स्विंग टेक्नोलॉजी है या फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी है या फूड प्रोडक्शन है। ये सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान रहे, कोई भी एक भी आपके पास जो है क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बिना अनुभव के। और एज की बात करें तो 21 से 40 अधिकतम यहाँ पर एज रखी गई है। मिनिमम 21 वर्ष आपकी होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष। और यहाँ पर सैलरी की बात करें तो आपका जो वेतन मिलने वाला है वो 12,149 रुपये यहाँ पर वेतन रखा गया है। कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है। आप फ्रेशर कैंडिडेट है, आपने सीआईटीएस पास कर लिया है या फिर आईटीआई पास कर चुके हैं आप सभी, और ये ट्रेड आपके अंतर्गत आती हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई के लिए मैं आप सभी को बता चुका हूँ, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कौन से जनपद में आपकी पोस्टिंग होने वाली है, तो बिजनौर जनपद में आपके यहाँ पर पोस्टिंग होने वाली है। तो क्लियर आप सभी का यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप सभी। उसके बाद नीचे बात करेंगे नेक्स्ट पोस्ट की, तो नेक्स्ट पोस्ट आप देख पा रहे होंगे, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही निकाली गई है। यहाँ पर इसकी भी अंतिम तिथि 11/10/2025 रखी गई है। और टोटल पदों की बात करें तो 4 पद यहाँ पर आपके निकाले गए हैं। वही आपको मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो स्विंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी और आपका बीएससी वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर वही आपका वेतन की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा वेतन आपका इंक्रीज किया गया है इस डिपार्टमेंट की तरफ से। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि 14,981 रुपये, लगभग आपका 15,000 रुपये यहाँ पर आपको मिलने वाला है। कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आपने अभी अपने घर पे बैठे हैं या फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। कौन से जनपद में आपकी पोस्टिंग होने वाली है, तो कासगंज जनपद के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि आप ऑल इंडिया से हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर। उसके बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे तो नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत है, जो कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे हैं। टोटल पदों की बात करें तो 5 पद यहाँ पर निकाले गए हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही है, जिसकी अंतिम तिथि जो है 3 अक्टूबर रखी गई है। और यहाँ पर जो है आपका क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी, स्विंग टेक्नोलॉजी, फूड प्रोडक्शन और बीएससी होम साइंस, कोई भी सब्जेक्ट है साइंस से है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट। क्लियर। वही आपका यहाँ पर सैलरी आप देख पा रहे होंगे। कोई भी अनुदेशक यहाँ पर अनुभव की आवश्यकता नहीं है। आप फ्रेशर कैंडिडेट है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। जनपद की बात करें तो कौशाम्बी जनपद के लिए निकाली गई है, यानी कि आपकी पोस्टिंग होगी वो कौशाम्बी जनपद में होगी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो पद आप देख पा रहे होंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 पद निकाले गए हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से है आपका, तो इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे ग्रेजुएट है, इंजीनियरिंग से हैं। उसके बाद अदर बात करें तो यहाँ पर सीआईटीएस कैंडिडेट भी यहाँ पर मांगा गया है, तो आप अदर जो क्वालिफिकेशन है वो सीआईटीएस यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर वेतन की बात करें तो 23,600 रुपये यहाँ पर आपको वेतन मिलने वाला है। 21 से 45 मैक्सिमम एज यहाँ पर रखी गई है। 3 साल का अनुभव यहाँ पर मिनिमम मांगा गया है। क्लियर। तो आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि जनपद की बात करें तो कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, इन 3 जनपद के लिए यहाँ पर आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है। क्लियर। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग फिल करेंगे फॉर्म को, और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो विदाउट एक्सपीरियंस के फिल कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, जो कि आप देख पा रहे होंगे 1 पद निकाला गया है। वही आपका क्वालिफिकेशन रखा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर कौन कौन से वही सैलरी आपका वेतन रखा गया है 23,600 रुपये। यहाँ पर भी आपका 3 साल का अनुभव मांगा गया है, जो कि आईटीआई क्वालिफिकेशन से है। डिग्री से आपका 1 साल चलेगा और डिप्लोमा से 2 साल।
कानपुर देहात के लिए ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आप देख पा रहे होंगे ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, जिसमें एक पद आपका निकाला गया है और यहाँ पर आपका ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से आपका डिप्लोमा है या डिग्री है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे या ITI है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे वही आपका वेतन है, वही आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है सेम, और एक्सपीरियंस यहाँ पर आपके 3 वर्ष मांगा गया है, लेकिन जनपद यहाँ पर औरैया आपको दिया गया है। क्लियर। उसके बाद बात करेंगे, देखिए लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं और मैं जैसा कि आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ, सभी कैंडिडेट जितने भी इस प्लेटफॉर्म इस परिवार से जुड़े हुए हैं सभी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप या फिर टेलीग्राम, कोई भी एक ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी जाती है, पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाती है, और DRDO की भर्ती भी आ रही है, उसमें भी आप एलिजिबल हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे, तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो अभी आपके पास मौका है और आप इंस्ट्रक्टर की जॉब भी चाहते हैं तो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी मैं बता चुका हूँ, बार बार आपको लेकर के आता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो पद आप देख पा रहे होंगे IT इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्वालिफिकेशन डिप्लोमा डिग्री ITI है, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर फिल कर पाएंगे। और यहाँ पर वेतन वही आपका 23,600 रुपये है। और आप क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो जनपद है आपका वो कानपुर नगर और इटावा के लिए पद जो आपके निकाले गए हैं। सारी डिटेल में जानकारी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। और बाकी नेक्स्ट देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट जो पद है वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जो अप्लायंस है उसके लिए निकाला गया है। एक टोटल पद है यहाँ पर, और यहाँ पर बात करें तो आपका सैलरी वही 23,600 रुपये है। एज मैक्सिमम आपका 45 साल होना चाहिए और यहाँ पर भी 3 साल का अनुभव मांगा गया है। विदाउट एक्सपीरियंस मैं बता चुका हूँ, और इटावा जनपद के लिए आपकी जो है पद निकाले गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आता है वेल्डर की, एक पोस्ट निकाली गई है जिसमें आपका वेल्डर ऐसे ITI है या फिर आपका डिप्लोमा डिग्री है, कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएगा। और यहाँ पर वही सैलरी आपको 23,600 रुपये मिलने वाला है। 3 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। फर्रुखाबाद जनपद के लिए ये निकाली गई हैं। क्लियर। थोड़ा सा देख पा रहे होंगे आप सब यहाँ पर IT लैब के लिए भी यहाँ पर कुछ पद निकाले हैं, 2 पद निकाले हैं लगभग, जिसमें ITI से आपने किया है, IT लैब टेक्नीशियन है आपने किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है क्लियरली, और कानपुर देहात के लिए वैकेंसी आपकी निकाली गई है। क्लियर। RAC का एक पद निकाला गया है जिसमें आप देख पा रहे होंगे, जिसकी बात करें वही ITI डिप्लोमा डिग्री वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, वही क्वालिफिकेशन आपकी सेम है, और वही आपका यहाँ पर जो जनपद है कानपुर नगर ही रखा गया है। क्लियर। नेक्स्ट पद की बात करेंगे जो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो कि टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, एक पद निकाला गया है। ITI वाले यदि टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने ITI किया है, डिप्लोमा डिग्री वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं आप देख पा रहे होंगे। लगातार इटावा जनपद के लिए वैकेंसी आपकी निकाली गई है, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको देख लेना है। प्लास्टिक प्रोसेसिंग की बात करें तो 3 पद निकाले गए हैं टोटल, जिसमें आपकी बात करें डिप्लोमा डिग्री है, ये सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर। वही क्वालिफिकेशन सेम रखी गई है, एक्सपीरियंस, और ये कानपुर देहात कन्नौज के लिए निकाली गई है, यानी कि आप कानपुर देहात कन्नौज से हैं या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट से भी हैं तो आप यहाँ पर फिल कर पाएंगे। क्लियर। और ये सेवा योजना पोर्टल पे मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ कि सेवा योजना पोर्टल पर यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन करिए, क्वालिफिकेशन ऐड करिए, और वहाँ से जाकर के अप्लाई लिंक से इसको आपको अप्लाई कर देना है। जैसे आप अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे तो उसमें आपके जो है ये वैकेंसी आपकी सारी डिटेल में शो करने लगेंगे। तो ये सारी जानकारी देनी थी जो कि ITI अनुदेशक को लेकर के लगातार छात्र छात्राओं के बीच उपस्थित रहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे, प्रिपरेशन चल रही होगी। फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।